500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। तो अब आज की वो खबर जिससे देश का हर एक शख्स जुड़ा हुआ है। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए हैं और भ्रष्टाचार, कालेधन और जाली नोट के खिलाफ मोदी सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसका मतलब है आज से आप 500 और 1000 रुपए के नोट जो आपके पास हैं उनका मार्केट में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद में आप उसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा जरूर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी 500 और 1000 के नोट हैं तो फिलहाल के लिए वो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, क्योंकि बाजार में उनका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। एटीएम और बैंक आज बंद हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए। हमारे साथ खास मेहमान होंगे जिनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि ये नोट कहां जमा होंगे, कैसे जमा होंगे, अगर आज पैसा नहीं है तो फिर हम क्या कुछ कर सकते हैं और कब तक पैसे जमा कर सकते हैं। इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं, रोहित और मैत्रेयी। रोहित सवालों के जवाब देंगे और मैत्रेयी के बारे में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे 100 के नोट हैं, तो वो शायद वो भी दे सकती हैं। बिल्कुल सुशांत, आपने ठीक कहा कि जाहिर सी बात है सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं और ये सवाल कहीं ना कहीं है लोगों को डरा भी रहे हैं। जब से कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 500 और 1000 के नोट बंद होंगे, बहुत से सवाल है। पहला सवाल ये देखिए, ये पहला सवाल, अगर आपके पास 500 और 1000 के नोट हैं तो क्या करें? मैत्रेयी के पास इसका जवाब है। क्या करें? घबराइए। सबसे पहले बिल्कुल मत घबराइए, परेशान मत होइए। आप अपने 500 1000 के नोट बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाके बदलवा सकते हैं। 30 दिसंबर तक का वक्त आपके पास है। आप आराम से जाइए, अपनी सहूलियत के हिसाब से आपके पास जितने ये नोट हैं वो जाकर बैंक और पोस्ट ऑफिस से बदल लीजिए। तो देखिए, ये सॉल्यूशन बता दिया। सवाल था तो सॉल्यूशन मैत्रेयी ने बता दिया। दूसरा सवाल अब हम पूछते हैं मैत्रेयी से कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में नोट कब तक जमा करा सकते हैं? मियाद क्या है? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों को। बिल्कुल, जैसा कि हमने बताया कि 10 नवंबर से, आज तो बंद है जैसा सुशांत जी ने शुरुआत में ही बता दिया, आज बैंक बंद है, एटीएम आज और कल दोनों नहीं चलेंगे, लेकिन इसके बाद से 30 दिसंबर तक आपके पास समय है। आप जाकर अपने 500 और 1000 के नोट हैं उनको जमा करा सकते हैं। उसके बाद आप अपने विड्रॉल जब आप करेंगे उसके बाद एटीएम से या फिर आप बैंक से सीधे निकालेंगे तो जो नए नोट सर्कुलेशन में आएंगे वो और पुराने जो छोटे नोट हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 50 दिन का वक्त है, तो बहुत जल्दी करने की, घबराने की, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल यह है कि अगर 50 दिन में आप नोट नहीं ये चेंज कर पाए, अपनी जो करेंसी है वो चेंज नहीं कर पाए, तो लोगों के मन में है कि कहीं ऐसा ना हो मैत्रेयी कि हमारे पैसे डूब जाएं, जो हमारी मेहनत की कमाई है, खासतौर पर वो लोग बड़े चिंतित हैं। बिल्कुल, ऐसे कई लोग हैं, जैसे कई लोग जो देश के ही बाहर हैं, उनके पास कुछ पैसा है, अब उनको लग रहा है हम जब आएंगे तो क्या करेंगे, सारा पैसा बर्बाद हो गया। बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि 30 दिसंबर तक बैंकों में नोट जमा नहीं करा सके तो रिजर्व बैंक की तय शाखा में आपको शपथ पत्र या डिक्लेरेशन जो होता है वो भर के ले जाना पड़ेगा अपने आईडी के साथ। आप रिजर्व बैंक की शाखा में ये पैसा जमा करा सकते हैं और इसकी मियाद जो है वो अगले साल 31 मार्च तक की रखी गई है। यानी कि जो लोग भी इस साल 30 दिसंबर तक नहीं जमा करा पाए किसी भी कारण की वजह से, उनके लिए 3 महीने का और वक्त दिया गया है। बिल्कुल, तो देखिए ये समस्या का समाधान भी आपका हो गया कि अगर 30 दिसंबर तक नहीं कर सकते तो भी आगे 3 महीने का वक्त है। चौथा सवाल यह है कि हमें अभी पैसे चाहिए, मान लीजिए कुछ इमरजेंसी है, बहुत सारी चीजें होती है इमरजेंसी में, अभी चाहिए तो क्या करें? अभी चाहिए हमें, जो अभी पैसे चाहिए उनका क्या करें? आप 500 1000 के नोट बैंक में लेकर जाएं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड दिखाकर नोट बदले जाएंगे, लेकिन ये भी कल से होगा क्योंकि आज बैंक बंद है। इतने बड़े फैसले के बाद बैंक में भी ये सारी चीजें करने के लिए समय चाहिए, तो बैंक को वक्त दिया गया है। तो कल से, अभी उठने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। आज आप ऐसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कल से आपको बैंक इसमें असिस्ट करेंगे, आप बैंक जाके ये काम कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। पांचवा सवाल यह है कि बैंक पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया आप जमा करा सकते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है जो कि बहुत लोग सोच रहे होंगे। हो सकता है किसी जरूरी काम के लिए उन्होंने पैसे निकाल के रखे हो। 24 नवंबर तक 4000 रुपए बदल सकते हैं आप, यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से 4-4 हजार रुपए आप बदल सकते हैं बैंक में जाके। जो 500 और 1000 के नोट्स आपके पास हैं, उसके बाद ये जो सीमा है ये बढ़ाई जाएगी। जैसे जैसे करेंसी की जो फ्लो है वो बढ़ेगी, नए नोट्स बाजार में आएंगे, वैसे वैसे ये जो सीमा है बढ़ेगी। ठीक, अगली जो शंका है या क्वेरी कह लीजिए लोगों के मन में, वो ये है कि 500 और 1000 के नोट अभी अगर जिसके पास हैं 2-4 दिन अगर कोई चलाना चाहे तो वो कहां चले? बिल्कुल, ये
ये बहुत जरूरी सवाल है। कई इमरजेंसी सेवाएं हैं जिनको 72 घंटे का रिलैक्सेशन दिया गया है। 11 नवंबर तक रात में 12 बजे तक अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, रेलवे टिकट काउंटर्स, एयर टिकट काउंटर्स और सरकारी अस्पताल और जो सरकारी ग्रोसरी शॉप्स हैं, सफल हो गया, इस तरह की दुकानें हैं, डेयरी शॉप्स हैं, वहां पर 500,000 के रुपए एक्सेप्ट किए जाएंगे। आप 11 तारीख तक उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये सवाल है। इसके अलावा और बहुत सी क्वेरीज है लोगों के मन में कि क्या होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अगर पैसा आपका मेहनत का है, व्हाइट मनी है, तो बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कहीं आपका पैसा नहीं जाएगा, आपका पैसा लौटकर आप ही के पास आएगा। वापस सुशांत के पास चल रहे हैं। सुशांत, ओवर टू यू। शुक्रिया रोहित और मैत्री, और आप दोनों ने इतने बखूबी जवाब दिया कि लोग आपको दुआएं और 500 और 1000 के नोट भी देना चाह रहे होंगे। आप लेंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज से 500 और 1000 रुपए के नोट बेकार हो गए। सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट बदल दिए हैं। इसके लिए सरकार ने 500 के नए नोट और 1000 की जगह पर 2000 रुपए के नए नोट बाजार में लेकर आने का फैसला किया है। अब दो नोट आपकी स्क्रीन पर हैं, 500 रुपए का नया नोट और 500 रुपए का पुराना नोट। 11 नवंबर से 500 और 2000 के नए नोट जारी हो सकते हैं। इस बार 500 और 2000 के नोट पर जीपीएस चिप लगा होगा, ऐसी खबरें हैं। यह सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 500 का नोट है जिसमें कि एक चिप लगा हुआ होगा। सैटेलाइट से सिग्नल छोड़ने पर जीपीएस चिप से रिफ्लेक्ट होगा। इससे नोट की लोकेशन का पता चल जाएगा। सैटेलाइट लोकेशन से पता चलेगा कि किसी खास लोकेशन में कितने नोट हैं। जांच एजेंसीज को इसका पता लगाने के लिए इससे मदद मिलेगी। और ये 2000 के नोट को आप देख रहे हैं, उसमें भी कहा जा रहा है कि ऐसा ही चिप लगा हुआ होगा जिससे कि सैटेलाइट के जरिए पता चल पाएगा कि कहां पर ज्यादा नोट छिपाए गए हैं और ये पता चल पाएगा। जमीन के भीतर 120 मीटर गड्ढे में भी ये सिग्नल पकड़ेगा। नोट को नष्ट किए बिना जीपीएस चिप को निकालना संभव नहीं होगा। तो ये एक बड़ी खबर है कि चिप के जरिए अब नजर रखी जाएगी और काला धन अगर बहुत लोग जमा करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। लेकिन इस वक्त तो समस्या यह है कि जो 500 और 1000 के नोट हैं उसका क्या किया जाए। और इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये गुड़गांव के पास की है, टोल की, जहां पर लंबा जाम लग गया है और कहा यह जा रहा है कि लोग यहां पर 500 और 1000 के नोट लेकर टोल पर पहुंच रहे हैं। मेरे ख्याल से ये मानेसर वाला टोल होगा जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव का टोल तो फ्री हो चुका है। लेकिन लोग चाह रहे हैं कि वो 500 और 1000 के नोट यहां पर चला लें और इसीलिए हर कोई 500 और 1000 के नोट लेकर पहुंच रहा है और इसीलिए ये लंबा जाम लग गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। अजीत हमारे साथ दिल्ली से हैं, लखनऊ से हमारे साथ विजय जुड़ रहे हैं। अजीत, दिल्ली का हाल पहले बताइए। लोगों को आज सुबह, बहुत सारे लोगों को हो सकता है देर रात या आज सुबह पता चला हो, उनके लिए सुबह से क्या क्या समस्याएं सामने खड़ी हो गई हैं और क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल सुशांत, अगर हम कहें तो कई लोगों को सब्जी लेने में दिक्कतें हो रही हैं, चेंज नहीं मिल रहा है। जो दूध वाले हैं, मदर डेयरी हैं, उनको कंपनी से आदेश तो मिल गए लेकिन उनके पास भी चेंज नहीं है। 100 रुपए या 200 रुपए, अगर कोई 500 रुपए का नोट देता है तो चेंज उनके पास नहीं है। लेकिन जनता से ही पूछ लेते हैं कि जैसे ही सुबह होती है, आप दिनचर्या के लिए निकलते हैं तो 100-500 के नोट जब बंद हो जाते हैं, फिर कैसे आप काम कर रहे हैं? नहीं, हम काम कर रहे हैं, ठीक है। वो आते हैं, जो दूध लेने गए, मेरे पास जेब में है 400 रुपए। अगर मैं 400 में 100 रुपए खुले नहीं दूंगा, मैं उठा के 500 ही दूंगा, तो दुकानदार क्या करेगा, कहाँ तक देगा? ये हमें कोऑपरेट करना चाहिए। अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो हम 100 रुपए दें। 100 रुपए नहीं देना, 500 का नोट लेना, 1000 का देना है, ये कौन सा दुख है? जनता सहयोग करने की बात कर रही है। आप गए, आपको कुछ क्या दिक्कत हुई पोस्ट ऑफिस में? पोस्ट ऑफिस में गया था, मगर उन्होंने बोला कि भाई आपके आज आप चाहिए वापस और कल आइए। कल भी अगर आपको चेंज मिलेगा, चेंज तो मिलेगा, नहीं तो फिर आपको परसों आइए और अपना आई कार्ड साथ में लेकर आइए। और आपको सुबह अगर एक काम करते हैं, विजय के पास चलते हैं। विजय, लखनऊ से दिल्ली थोड़ा दूर तो है, लेकिन समस्याएं लोगों की अलग हैं क्या वहां पर, या वहां भी लोगों को ऐसी कमोबेश दिक्कतें आ रही हैं? तो वहां से आ नहीं पाता। अरे यहाँ खोल रहे हैं पीछे 500 रुपए का। हाँ बिल्कुल सुशांत, मैं आपको दो तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। सबसे पहली तस्वीर मैं पेट्रोल पंप का आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा ये घोषित कर दिया गया है कि पेट्रोल तेल खत्म कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर बाकायदा बोर्ड भी लगा दिया गया है कि पेट्रोल डीजल यहाँ पर नहीं है। हालांकि इनके पास है या नहीं है ये यही बता सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि आम दिनों में पेट्रोल और डीजल इस तरह से खत्म हो जाए। जाहिर है कि एक डर बना हुआ है। 500 और 1000 के नोट ये बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी जिंदगी को लेकर के है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक फॉर्म है,
ये फॉर्म जो है यहाँ पर लोग भरने के लिए आए थे, पोस्ट ऑफिस डाकघर गए हुए थे, इनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। डाकघर जब ये गए तो इनसे ये सवाल किया गया, क्या कहते हैं कि हम आज आपकी रजिस्ट्री नहीं करेंगे, हम ट्रांजेक्शन अपना नहीं दिखा सकते हैं। मैं आपसे सीधे इनसे सवाल भी लेता हूं कि आखिर जब ये गए हैं यहाँ पर तो क्योंकि इनका एक लास्ट डेट है, अगर आज ये नहीं भेज पाए तो इसको फिर ये दोबारा नहीं भेज सकते, आज इसकी आखिरी तारीख है। आपसे क्या बातचीत हुई, क्या कहा गया? सर उन्होंने बताया कि हमारे पास जो शासनादेश आया अभी मैं इसका कोई बिना पूरा सलूशन निकाले मैं कुछ नहीं। ठीक है, ये हो सकता है एक दिन की समस्या हो, आगे ठीक हो जाएगी। अभी धीरे धीरे जैसा सरकार ने कहा है कि सब बैंक्स को भी और पोस्ट ऑफिसेस को भी पता चल रहा है। हम आजादपुर सब्जी मंडी चलते हैं, वरुण हमारे साथ वहां पर है। वरुण, सबसे ज्यादा लोगों की परेशानी यही है कि उन्हें खाने पीने की चीजें कैसे मिलेंगी, तो वहां सब्जी मंडी में क्या हाल है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर भी यही समस्या आ रही है। जो आड़ती हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, वो जब किसान उनसे पेमेंट मांग रहे हैं तो वो उनको 500 और 1000 के नोट देते हैं तो किसान वो लेने के लिए तैयार नहीं है। जो छोटे सब्जी वाले आड़ती से खरीदने के लिए आते हैं वो 500 और 1000 के नोट देते हैं तो ये भी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब वो मान्य नहीं है। हमारे साथ एक आड़ती वनीत मोंगिया है जो कि आजादपुर सब्जी मंडी से, हम इनसे बात करते हैं। वनीत जी, किस तरीके से आप व्यापार कर रहे हैं, क्या दिक्कतें अब आ रही हैं? दिक्कतें यही आ रही है, जो कल तक आदमी बड़े नोट मांगता था किसान हमारे से, आज वो छोटे नोट मांग रहा है। और जो कल तक अपना दूसरे भी बड़े नोट लाते थे वो भी आज जो छोटे नोट की डिमांड कर रहे हैं। हमें यही दिक्कत आ रही है, जो आ रहा है 500 1000 का ला रहा है, कोशिश कर रहा है कि हम इसको खुले दे दें, बट खोलने की हमें बहुत ज्यादा दिक्कत। वक्त हुआ करता था कि 500 और 1000 का नोट शान की बात होती थी, लेकिन अब वो परेशानी की बात हो गई है और लोग परेशान हैं। लेकिन धीरे धीरे, अभी बहुत समय, लोग थोड़ा पैनिक हो रहे। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपके पास वक्त है, कल से बैंक भी खुल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं जिनसे हम थोड़ी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। मीम अफजल साहब, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इसमें दिक्कत क्यों हो रही है। मैं सुबह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सुन रहा हूं और वो इस फैसले को गलत बता रहे हैं। देखिए, हम फैसले के ताल्लुक से जो बात कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे हैं कि गलत है। हम कह रहे हैं कि बगैर सोचे समझे अचानक इसको जो नाफिज किया गया है उससे आवाम को जबरदस्त जो दिक्कतें आएंगी, उसका इशारा रात को ही हमने कर दिया था। मैं रात भी एक टीवी चैनल पर बैठा हुआ था। नहीं, लेकिन अचानक नहीं होगा, पहले से बता के होगा तो फिर फायदा क्या होगा? जिनके पास पैसा है वो तो उसको बदल ही लेंगे, काम में लगा लेंगे। ये तो अचानक ही होने वाला फैसला है सर। मैं बताता हूं आपको। अरे जनाब, मैं बताता हूं आपको। सरकार कह रही है इसके अंदर जो नकली नोट हैं उनको भी रोकने के लिए किया गया है। अगर आप ऐलान कर दें कि तमाम नोट जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं और आप इस तारीख तक जमा कर दें, तो तमाम नकली नोट क्या बैंक में आने वाले हैं? जाहिर है वो बेकार हो जाएंगे। सरकार ने नकली नोट, काला धन दोनों कहा है। ये तरीका इसको सिर्फ नकली नोट नहीं कहा है सरकार ने, ये याद रखिए। जफर इस्लाम साहब, क्या ये जो दिक्कत आ रही है इसको थोड़ा कम कर सकती थी सरकार? जो मीम अफजल साहब का या कांग्रेस का तर्क है कि थोड़ी प्लानिंग और हो सकती थी क्या? देखिए, मीम अफजल साहब को ये बताना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली आप बुरा ना माने, लेकिन जो काला धन और ये जो स्कैम और स्कैमस्टर्स की पार्टी जो है कांग्रेसी है, जिसने इतने सालों तक काला धन जमा किया और काले धन का काम किया है, तो ये उनके पार्टी से इस तरह की टिप्पणी आना लाजमी है, इसलिए कि इस तरह की चीजें। लेकिन जहां तक आम आदमी का आपने कहा, आम आदमी की आप तो सारा व्हाइट धन इस्तेमाल किया था आपने आ रही है वो इलेक्शन में, आपने सारा व्हाइट धन इस्तेमाल किया था मोदी जी के इलेक्शन में। हमारी सरकार को एहसास 15,000 करोड़ रुपया कहां से आया था? वो आम आदमी हमारे साथ है। आप कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले अपने गरेबान में मुंह ढाकिए। हमारे साथ है। आप कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले अपने गरेबान में मुंह ढाकिए। मुझे समझ में नहीं आता, हर पार्टी एक दूसरे पर जो है वो डाल कर देखिए, ये बात की गंभीरता को आप खत्म न करें। प्रदीप जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, वक्त मेरे पास कम है। ब्रेक पर जाने से पहले मुझे सबका रिएक्शन लेना। प्रदीप जी, क्या ये स्थिति जो बन रही है इसमें सरकार कुछ कर सकती थी या ये कदम ऐसे ही उठना चाहिए था और सही कदम है? नहीं, बिल्कुल सही कदम है, बहुत बड़ा कदम है। काले धन के खिलाफ ये बहुत बड़ा ऐलान है, लड़ाई का ऐलान है। इससे सबसे बड़ी चोट जो है वो आतंकवाद और आतंकवाद की फंडिंग करने वालों पर लगी है। दूसरी बड़ी चोट जो ब्लैक मनी का कारोबार करते थे, काले धन का कारोबार करते थे, उन पर लगी है। ये फैसले ऐसे ही लिए जाते हैं,
इसकी 6 महीने से तैयारी कर रही थी सरकार। ऐसा नहीं बिना सोचे समझे लिया गया 6 महीने से सबको बता तो नहीं सकती थी। कांग्रेस पार्टी जो इतने लंबे समय तक गवर्नेंस में रही है, जिस तरह की बात कर रही है, उससे लगता है कि उस वैचारिक स्तर पर वो दिवालिया हो। जी स्कंदताल साहब, एक आखिरी रिएक्शन आपसे ब्रेक पर जाने से पहले। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह किया है। गजट नोटिफिकेशन इतना डिटेल्ड है कि इसके दिखाता है कितनी पीछे प्लानिंग हुई। और देखिए ये लीक नहीं हुआ, ये बहुत ही गवर्नमेंट को, पूरे हमारे सिस्टम को, एस्टेब्लिशमेंट को, जिन लोगों ने भी डिसीजन लिया उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि ये लीक नहीं हुआ। तो जो इसका ध्येय है, जो इसका लक्ष्य है, वो अवश्य पूरा होगा। और फिर आप लीक ना होने की तारीफ कर रहे हैं, मीम अफजल साहब तो कह रहे पहले से बता के करना चाहिए था ताकि लोगों को मौका मिलता कि आप जो है, कई लोगों ने जो गद्दे फाड़ फाड़ के पैसे निकाले और सोच रहे हैं कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करें। साहब से सहमत रहता हूं, पर इस बार शायद चलिए हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया। और अमेरिका के चुनाव पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। वहां से डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति अमेरिका के होने जा रहे हैं। ये लगभग